Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके Aries, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of Feb 2025. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Five of Swords. Intention of your person is Six of Wands. Future action of your person is Three of Cups. Your energy is Four of Pentacles. Okay, ऐसे कर लेते हैं. थोड़ा बीच में. हाँ, intention of your person, your intention is Seven of Pentacles. Your future action is Ten of Wands, and future of this whole connection, Ace of Wands. I'm bottom of the deck is Three of Wands. There is a third party situation आपके केस में. रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है. अगर है तो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. जोडियक साइन बता देती हूँ. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, केप्रिकॉन, यस एंड वो गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. प्रॉब्लम यहाँ पे है, ना तो आपका पर्सन आपको प्यार करता है, ना आप इस पर्सन को प्यार करते हो. प्यार कहीं पे भी नहीं. आप शायद पहले करते थे मे बी, बट अब आपके अंदर भी कोई इमोशंस आज सच बचे नहीं है. थर्ड पार्टी सिचुएशन एक नंबर के. मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, आपके पर्सन के अंदर एक होता है ना कि शर्म होनी, थोड़ी सी शर्म होनी, थोड़ी हया होनी. है ही नहीं, शर्म तो है ही नहीं इनके अंदर. ना तो इनके खुद के अंदर शर्म है, ना तो ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. आई डोंट नो व्हाई ऐसी ही एनर्जीज क्यों आ रही है इस बार वीडियोस में मेरे उसमें. बट मैं यहाँ पे ये बोलूंगी एरियस कि आप आपके अंदर जो गुस्सा है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है. यू आर वेरी एंग्री, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड. अगर आप इन सब चीजों से रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फाइव ऑफ सोर्ड्स. मतलब ये ऐसे इन्होंने शायद आपको ये बोल रखा है, या ये अपने एक्शन से ये बोलते हैं कि एरीज देखो, मेरी लाइफ में दूसरा पर्सन है. मैं अपनी लाइफ में दूसरे लड़के लड़कियों से बात करूंगा, फ्लर्ट करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, करूंगी जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगी. आपको उससे हर्ट होता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द मेन एनर्जी दैट आई एम पिकिंग इज दैट इन्हें जैसे क्या होता है, जैसे अगर आपने कुछ हरकत की, कुछ भी किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके पार्टनर को उस चीज से प्रॉब्लम है, यार तुम क्यों इतनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप उस चीज को स्टॉप करोगे ना कि भाई मेरे पर्सन को परेशानी हो रही है, मेरे पर्सन को कंफ्लिक्ट हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगी, मैं वो एक्टिविटी नहीं करूंगा, करूंगी जो सामने वाला हर्ट हो रहा है. अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 15 मिनट पूजा करते हो, सामने वाले को हर्ट हो रहा है, जिससे आपका फायदा है और आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, आपकी एनर्जीज बढ़ रही है, और सामने वाले को दिक्कत है, तो भाई उसको कहते हैं टॉक्सिक होना. कि भाई मैं तो सिर्फ 15 मिनट पूजा करती हूँ और आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, तो आप टॉक्सिक हैं. बट यहाँ पे ये है कि ये हरकतें कर रहे हैं. ये हरकतें हो सकती है शायद दूसरे लड़के लड़कियों से बात करना, या कोई ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जो गलत है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है. वो उस एक्टिविटी को छोड़ना नहीं चाहते. उल्टा ये बोल रहे हैं एरीज, ये आपका जो पर्सन है आपको समझता है एरीज, यार क्यों इतना डोमिनेटिंग है. मुझे ये एक्टिविटी जो कि बिल्कुल एक नॉनसेंसिकल एक्टिविटी है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जो कैन विच कैन बी एनीथिंग, जो ऐसी एक्टिविटी दिख रही है जो इनके मे बी ये शायद ड्रग्स अल्कोहल बहुत करते हैं, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या उसे छोड़ते हुए दिख रहे? द आंसर इज अ बिग नो. करंट एनर्जीज में दे आर फीलिंग दैट यार एरीज क्यों इतना प्रॉब्लमाटिक है, एरीज क्यों मेरी लाइफ में इतनी परेशानी बो रहे हैं, क्यों ऐसे हैं, क्यों कंट्रोल करें. आप इनकी भलाई के लिए या आप इस रिश्ते को बेटर करने के इंटेंशन से इनको सुधारना चाहते हो, और बट ये सुधरना नहीं चाहते. यहाँ पे वो वाली मेंटालिटी नहीं दिख रही, ओ आई फिक्स हिम, आई फिक्स हर. नो, उस मेंटालिटी की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ. मैं इस मेंटालिटी की बात कर रही हूँ दैट दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ. दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ. उल्टा ये आपको एक प्रॉब्लमैटिक पर्सन समझ रहे हैं. दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू. बट क्या ये अपने एक्शन सुधारेंगे? क्या ये अपने गृहबान में झाकेंगे? क्या इन्हें थोड़ी शर्म, लज्जा, थोड़ी
सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी से क्या अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। इंटेंशन की बात कीजिए, 6 ऑफ अकड़ है, खूब ईगो। किस बात का ईगो है इस पर्सन को? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। किस बात का ईगो? क्या है, क्या है इनके अंदर? कौन है ये? कहाँ के राजा हैं, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? इंटेंशन में दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो। इंटेंशन में दे आर लाइक, मैं तो नहीं बदल रहा हूं, मैं तो नहीं बदल रही हूँ, आपको मेरा ये बिहेवियर झेलना पड़ेगा। क्या ये ब्रेकअप करेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। क्या ये अपने एक्शन सुधारेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। इंटेंशन में दे आर लाइक कि एरीज ये एक इकलौता पर्सन है जो मेरी नॉनसेंस को टॉलरेट कर सकता, बाकी तो कोई करता नहीं है। तो एरीज को तो टॉलरेट करना पड़ेगा। मैं अपनी अकड़, मैं अपना जिद्दीपना, जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, ना वाली हूं। दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू। द फ्यूचर एक्शन इज 3 ऑफ कप्स। ये नहीं सुधरते हुए दिख रहे। वो ड्रिंकिंग अल्कोहल की भी मुझे यहाँ इश्यूज दिख रहे हैं। देयर इज नो डेविल एनर्जी, पर 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इंडल्जेंस की एनर्जीज शो करते हैं। तो फ्यूचर एक्शन में या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मेंटेन करके चलेंगे, या तो जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे आपको तकलीफ हो रही है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है, वो उसे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। एक और एनर्जी दिख रही है, एक टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच की। टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच का मतलब ये होता है कि सामने वाले को, अरे यार छोड़ो, अगर आप इन्हें 3 बार कॉल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, रात में कुछ, रात में, दिन में इमरजेंसी है, तो कॉल नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, अरे एडीज ही है, क्या है, वही बकवास करेगा करेगी, क्या है। तो वो टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है। रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे, ओवरऑल एनर्जीज इनकी बड़ी खराब है। मेरे हिसाब से आप ऐसे पर्सन के साथ क्यों हो, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे आपकी एनर्जीज में डिटेल में। दिस पर्सन डज नॉट वैल्यू यू। ये इस रिश्ते की परवाह नहीं करते। आप ऐसे इंसान के साथ क्यों हो? आई डोंट नो व्हाई। योर लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज। आपको तो हद अटैचमेंट इश्यूज है। ये ब्रेड, दिस पर्सन इज डूइंग ब्रेड क्रम्बिंग, और आपका अटैचमेंट बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आई नो, बहुत अवॉइडेंट पर्सनालिटी के हैं, बहुत ही कंपेयर्ड, मिनिमम कर रहे हैं, अपनी हरकतों पे सुधार नहीं ला रहे हैं, बट आप बहुत अटैच्ड हो रहे हो। आपको लग रहा है जितना ज्यादा मैं इसे होल्ड करके रखूं, कंट्रोल करके रखूं, उतना ज्यादा ये सही होंगे। मैं करंट एनर्जीज में यही बोलूंगी, एरीज डिटैच्ड हो जाओ। अगर ये कॉल नहीं कर रहे, आप कॉल बैक मत करो। ये मैसेज नहीं कर रहे, आप मैसेज मत करो। छोड़ के देखो। छोड़ना के मतलब मैं यहाँ नहीं बोलूंगी कि ब्रेकअप करो, वो आपका कॉल है, बट लेट गो करना सीखो। दिस पर्सन इज नॉट वर्थ योर एनर्जी। आपका तो, आपका ओवर थिंकिंग नेचर, आपका स्ट्रेस इस पर्सन की वजह से बढ़ चुका है। दैट्स योर करंट एनर्जीज। इंटेंशन में, सी योर इंटेंशंस आर क्वाइट प्योर एरीज। यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप एफर्ट्स इसलिए डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो इस रिश्ते को वर्क ऑन करना। आप चाहते हो कि ये सुधर जाए, आप चाहते हो जो भी तकलीफें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो इनका खुद का नेचर हो, उसे आप ठीक करना चाहते हो। योर इंटेंशन इज दैट, ठीक है थोड़ा टाइम देखते हैं, देखते हैं, बट देखने देखने के चक्कर में यहाँ 4 से 5 मंथ्स हो गए हैं, और यहाँ आपको वैल्यू नहीं मिल रही, आपको वैसा प्यार जो आप डिजर्व करते हो आपको मिल ही नहीं रहा है। योर फ्यूचर एक्शन, यहाँ देखो, फ्यूचर एक्शन में यहाँ आप लड़ते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर एनर्जी। आपका गुस्सा फूटते हुए दिख रहा है, आप फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो, आप लड़ते हुए दिख रहे हो, आप झगड़ा करते हुए दिख रहे हो। ये झगड़ा झगड़ा वगड़ा भी नहीं करते आपसे, ये झगड़ा करने के मूड में भी नहीं रहते हैं आपसे। फ्यूचर एक्शन अच्छा नहीं है। फ्यूचर एक्शन में आप ही टॉर्चर होते हुए दिख रहे हो। यू आर गेटिंग मेंटली इमोशनली टॉर्चर्ड। आप ऐसे पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो जो सुधरना चाहता नहीं है, और ना आपको प्यार करता है, ना आपको उस नजरिए से देखना चाहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं एक और नेचर बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका नेचर है अ, सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना, सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना, और आपके लिए एक आधा घंटा भी नहीं निकलना, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो इनका नेचर तो मुझे चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है एरीज। आप यहाँ इमोशनली बहुत बर्बाद होते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, बहुत गुस्सा दिख रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होते हुए दिख रही है। वन, सेकेंडली मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक एक आप दोनों शायद इसलिए इतना कनेक्टेड हो क्योंकि आप दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, जिस वजह से आप लोग शायद बहुत अटैच्ड हो, क्योंकि आपको इनकी ब्यूटी, आपको इनका जो जो आप दोनों का जो फिजिकल वाला इंटीमेसी है वो बहुत अच्छा है। फिजिकली आप लोग बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट क्या इमोशनल सेटिस्फैक्शन, क्या प्यार, क्या केयर, क्या लव मिल रहा है? द आंसर इज अ बिग नो। फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है। देखिए यहाँ पे लाइटर है, यहाँ पे फ्लेम जल रही है, यहाँ फ्लेम जल रही है। एरीज में यहाँ पे ओवरऑल ये बोलूंगी दैट टेक अ वाइज डिसीजन फॉर योर सेल्फ।
अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, मेरे हिसाब से एंड करिए इस कनेक्शन को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये पर्सन सुधरते हुए नहीं दिख रहे। एक्शन और इंटेंशन मैटर करते हैं। ऑल्सो शायद ये आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बट आपको उस चीज अट्रैक्शन के अलावा ये आपकी ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन आपकी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू नहीं करते एरीज। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एरीज। मैं बोलूंगी आप बात करिए, नहीं समझते हैं देन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इतनी नॉनसेंस झेलने की जरूरत नहीं। ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हम्म। दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।